नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। आखिर देश के गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के योग्य पुत्र आशीष मिश्रा जी गिरफ्तार हो गए। ऐसे ही गिरफ्तार नहीं हुए सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद और सुप्रीम कोर्ट के तेवरों के बाद उत्तर प्रदेश के किसी पुलिस अफसर की इतनी औकात नहीं बची थी कि वह सारे सबूतों को नज़रअंदाज करके आशीष को छुड़ाने की कोशिश करे। इस पूरे कांड ने अगर सबसे ज़्यादा किसी का नुकसान किया है तो वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश के गृह मंत्री अमित शाह का किया है। जो पिछले 8-7 दिनों से फजीहत हो रही है उत्तर प्रदेश में, पूरे देश का किसान खड़ा हो गया है, तो फजीहत हो रही है तो सिर्फ प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की। मैं बात शुरू करूं उससे पहले मुझे एक किस्सा याद आ गया है। एक राजा के दरबार में एक चोर पकड़ा गया। राजा को चोर को देख के तरस आया। उसने कहा कि सजा देने से पहले एक फैसला करता हूं। उसने 100 प्याज रखे और ये कहा या तो 100 प्याज खाओ या फिर 100 हंटर खाओ। चोर को लगा कि हंटर कौन खाएगा। बोला, हजूर आपका इकबाल बुलंद रहे, आपका न्याय बुलंद रहे, मैं प्याज खाऊंगा। उसने प्याज खाना शुरू कर दिया। 3 प्याज खा पाया था, तब तक आंखों से काम से पसीने पसीने आंसू निकलने लगे। बोला, हजूर रहम, मैं कोड़े खा लूंगा। 5 कोड़े पड़े, तड़पड़ाया, बोले हजूर माफ कीजिए, मैं प्याज खा लूंगा। कहानी का अंत यहाँ पे होता है कि जब उसने 100 कोड़े भी खा लिए और 100 प्याज भी खा लिए। ये पूरी कहानी उत्तर प्रदेश के गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा और उसके बाद सरकार के नाकारापन पर टिकती है। सरकार ने इस मामले में 100 हंटर भी खाए और 100 कोड़े भी खाए। एक बार फिर उत्तर प्रदेश सरकार ने साबित कर दिया कि उनके नाकाबिल अफसर, उनके अयोग्य अफसर और उनके लापरवाह अफसरों ने सरकार की पूरे देश में फजीहत करा दी। जो कांड पहले दिन निपट सकता था उस कांड को खींचा गया और खींचने के बाद विपक्ष को बैठे बिठाए मौका दे दिया गया। एक गाना है, बहुत पुराना गाना है, पिक्चर थी शायद प्रेम रोग, उसका गाना था, भंवरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया राजकुमार। जो किसानों के लिए मेहनत की गई थी कि लखीमपुर खीरी और उसके आसपास किसानों को लुभाने के लिए, वो एक झटके में गायब हो गई। विपक्ष सारा माल लूट कर ले गया और गृह राज्य मंत्री का बेटा हवालात में पहुंच गया। कोई वीडियो देखकर आंखें बंद करने को कहने को तैयार नहीं था। पूरा लखीमपुर पुलिस जानती थी कि आशीष मिश्रा दोषी है। इलाके के लोग चीख चीख के बता रहे थे वो थार गाड़ी आशीष मिश्रा की थी। आशीष मिश्रा सत्ता के नशे में बेहोश था, मगर पुलिस प्रशासन और उत्तर प्रदेश की सरकार मानने को तैयार नहीं थी। अपने गृह राज्य मंत्री को बचाने के लिए आखिर दम तक खड़ी हुई थी। सबसे बड़ी विडंबना यह है कि इस भ्रष्ट नौकरशाही ने, इस खराब अफसरों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ऊपर भी सवाल खड़ा कर दिया। उन्होंने मुख्यमंत्री को जो जानकारी दी उसके आधार पर मुख्यमंत्री ने कह दिया कि प्रथम दृष्टा आशीष मिश्रा के खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं। यह मुख्यमंत्री की एक तरह से स्वीकारोक्ति थी और आशीष मिश्रा को बचाने की एक नाकाम कोशिश थी। मगर पुलिस के अफसर तब पसीने पसीने हो गए जब सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने तीखे तेवर दिखाते हुए कहा कि जरूरी नहीं है हम इसकी जांच सीबीआई से कराएं, क्योंकि सीबीआई गृह मंत्रालय को रिपोर्ट करेगी, प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करेगी, हम इसका आकलन 20 अक्टूबर को करेंगे। सरकार की तरफ से पेश हुए हरीश साल्वे जैसा बड़ा वकील, पूरे देश का जाना माना वकील, उसको भी बड़ा असहज हो रहा था। वो स्टेटस रिपोर्ट, वो एफिडेविट, उनको भी रास नहीं आ रहा था। जाहिर है लाखों करोड़ों रुपए वकीलों पे खर्च करने वाले सरकार के अफसर कोई ऐसा शपथ पत्र में साक्ष्य देने को तैयार नहीं थे जिससे सुप्रीम कोर्ट मुतमईन हो पाता। तो एक बार फिर साबित हुआ कि योगी आदित्यनाथ के चारों तरफ नाकारा अफसरों की फौज इकट्ठी हो गई है, जो अफसर उन्हें सही सलाह देने की बजाय गुमराह कर रहे हैं। 7 पर सवाल गृह राज्य मंत्री का नहीं था, 7 पे सवाल केंद्र सरकार का था। 12 घंटे से ज्यादा पूछताछ होती रही आशीष मिश्रा से। बड़ा सवाल यह कि जो साक्ष्य चीख चीख के कह रहे थे
उन साक्ष्यों की अनदेखी पहले दिन क्यों की गई? अगर पहले दिन एफआईआर हो जाती और गिरफ्तारी भी हो जाती तो जैसा पुलिस करती है बड़े लोगों के लिए, वो नाम आसानी से जांच में निकाल सकती थी अगर उसको भ्रष्ट होना ही था। मगर उत्तर प्रदेश की पुलिस, उत्तर प्रदेश की खाकी जब तक अपने ऊपर 4 दाग नहीं लगवा लेती है तब तक कुछ सुधार के करने को तैयार नहीं होती है। खाकी पे दाग लगा और पूरी सरकार के चेहरे पर दाग लगा। बड़ा सवाल ये खड़ा हुआ कि आखिर मुख्यमंत्री ने गृह राज्य मंत्री के बेटे को बचाने की कोशिश क्यों करी, क्यों कहा कि उसके खिलाफ प्रथम दृष्टया साक्ष्य नहीं मिले और आज की गिरफ्तारी बताती है कि पर्याप्त साक्ष्य थे। तो आखिर मुख्यमंत्री गलत बोल रहे थे या मुख्यमंत्री को जो बताया गया वो गलत था? और ऐसे कौन अफसर हैं जो मुख्यमंत्री को गलत सूचना दे रहे हैं? लखीमपुर खीरी के आसपास 40 से 50 सीटें आती हैं, 90% सीटें भाजपा ने जीती थी। मेरी जानकारी के मुताबिक 37-38 सीटें उन 3-4 जिलों में जीती थी, 4-5 सीटें विपक्ष हो गई थी। और इस कांड के बाद भारतीय जनता पार्टी उस 45-50 सीटों में अगर 4-5 सीटें भी जीत जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। भाजपा ने चुनाव से ठीक पहले जो ये एक सेल्फ गोल किया है उसकी भरपाई संभव नहीं है। विपक्ष कह रहा है गृह राज्य मंत्री के बेटे की गिरफ्तारी के बाद अब गृह राज्य मंत्री को भी गिरफ्तार होना चाहिए क्योंकि उन्होंने झूठ बोला। उन्होंने कहा कि मेरा लड़का घटना स्थल पे मौजूद नहीं था, मेरा लड़का घटना में शामिल नहीं था। मगर बेटे की गिरफ्तारी साबित करती है कि बेटा घटना स्थल पे था, बेटा अपराध में शामिल था। तो जब देश का गृह राज्य मंत्री एक अपराध के मामले में झूठ बोल रहा है तो उसकी गिरफ्तारी की मांग विपक्ष कर रहा है। 18 तारीख को बड़ा आंदोलन हो रहा है, रेल रोको, भारत बंद, पूरे देश के किसानों को एक प्लेटफॉर्म दे दिया है आंदोलन करने के लिए। यह मुद्दा आने वाले 1-1.5 महीने में उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है। बैठे बिठाए विपक्ष को एक बहुत बड़ा मौका दे दिया है। और आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी भी इसलिए हुई क्योंकि सभी अफसर जान गए थे कि सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है। चुनाव से पहले की जो हवा होती है अफसर उसको भांपते हैं और चेंज हो जाते हैं। अफसरों को लग रहा है कि सरकार वापस नहीं आ रही है और ऐसी हालत में कोई भी अफसर मुख्यमंत्री के कहने पर अपना कैरियर और अपनी जान दांव पर लगाने को तैयार नहीं है। आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी बताती है कि ब्यूरोक्रेसी ने भी समझ लिया है कि भाजपा की वापसी थोड़ी परेशानी भरी है और वापसी होती है तो मुख्यमंत्री का दोबारा रिपीट होना और मुश्किल भरा है। तो जाहिर है नौकरशाही ने तेवर बदल लिए हैं। गृह राज्य मंत्री के पुत्र गिरफ्तार हो गए हैं और आने वाले दिनों में जब तक गृह राज्य मंत्री का इस्तीफा नहीं होगा तब तक आंदोलन जारी होगा। और अगर गृह राज्य मंत्री का इस्तीफा होता है तो योगी सरकार के एक गलत फैसले से मोदी सरकार की छवि पर बहुत बड़ा डेंट पड़ेगा। पूरी दुनिया में बदनामी हुई है, अमेरिका से लंदन तक बदनामी हुई है और बदनामी का कारण सिर्फ नौकरशाही के गलत आकलन है जो मुख्यमंत्री को लगातार गुमराह करते रहे हैं। आपको सच सुनना है, तीखा सुनना है, बेखौफ सुनना है तो सब्सक्राइब करिए 4 PM न्यूज नेटवर्क, क्योंकि यही वो चैनल है जो सरकार की तानाशाही से, सरकार के डंडे से, सरकार की जांचों से नहीं डरता। सच और सिर्फ सच बोलना हमारा धर्म है। सब्सक्राइब करिए, दोस्तों से कहिए सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, सभी दोस्तों से कहें सब्सक्राइब करें, क्योंकि लोकतंत्र को बचाने के लिए ऐसी आवाज़ों का जिंदा रहना बहुत जरूरी है जो सरकार के दमन से नहीं डरते हैं। थैंक यू।